ऐसी बहनों को प्रणाम करके उनको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन ये केवल 1250 में नहीं रुकेगी, ये गाड़ी और बढ़ेगी। जो जो बहनें अपना कामकाज करते हुए अपनी पहचान बनाएगी, इनकी बहनों के लिए हम योजना बना रहे हैं। आने वाले समय में इनको 2000, 3000 से लेके 5000 रुपया महीना भी देना पड़े तो हमारी सरकार देगी, ताकि उनके जीवन में बदलाव आए। अम्बेडकर जी बीच में आते हैं, उनकी प्रतिमा थोड़ी इस आधार पे हम उनको स्मरण करेंगे कि अम्बेडकर जी को लेके हमारी सबकी श्रद्धा अत्यंत है। इसलिए इस ब्रिज का नामकरण भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर करने की घोषणा करते हैं। आप सबसे मैं कहना चाहता हूं, किसान भाइयों, 6 सूत्रीय रणनीति है नरेंद्र मोदी की खेती को फायदे का धंधा बनाने के लिए। नंबर 1 उत्पादन बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना। नंबर 2 कास्ट ऑफ प्रोडक्शन घटाना। नंबर 3 फसल के ठीक दाम देना। नंबर 4 नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और नंबर 5 खेती का विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर का। और नंबर 6 धीरे धीरे ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ना। मैं आज इन सब विषयों पर विस्तार से नहीं जाऊंगा। एक तरफ हम देखते हैं देश में किसान जहां पैदा करता है वहां दाम कम मिलते हैं, लेकिन किसान की पैदा की हुई फल हो, सब्जियां हो, दूसरी चीजें हो, जब बड़े शहरों में जाती है तो महंगी बिकती उपभोक्ता को। मेरे मन में वेदना यह है कि जो बीच का अंतर उपभोक्ता को महंगा मिलता है, किसान का सस्ता बिकता है, उस बीच के अंतर को कैसे कम करके किसान के घर में ज्यादा पैसा भेजा जाए। और इसलिए अनेकों उपाय पे काम कर रहे हैं। हम ये भी सोच रहे हैं राघवेंद्र जी, ऐसी योजना भी हमारे दिमाग में है कि सिमोगा में अगर कोई चीज पैदा होती है, दिल्ली में उसकी कीमत अच्छी है, तो अगर यहां से फार्मर्स एफपीओज या किसी राज्य की संस्था के माध्यम से वहां ले जाना चाहे तो जो ट्रांसपोर्ट करने में जो खर्चा आता है उसको आधा केंद्र सरकार उठाए, आधा राज्य सरकार उठाए, ताकि किसान को ठीक दाम मिल सके। ऐसी अनेकों योजनाएं जिन पर काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मेरे सभी मंत्रीगण, 54 मंत्री मेरे साथ प्रयागराज के संगम में एक साथ डुबकी लगाए हैं, एक साथ डुबकी लगाए हैं, पुण्य के भागीदार बने हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करने का इस महाकुंभ के बहाने हमें अवसर मिला और उत्तर प्रदेश को नजदीक से देखने का अवसर इन सभी पूज्य संतों को, श्रद्धालुओं को प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन की इस अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए। वो माफी के हकदार नहीं हो सकते। सरकार बंधुओं, आज 14 दिनों से लगातार पश्चिमी मध्य प्रदेश का पूरा दौरा हर विधानसभा का हमें करने का अवसर मिला।
पार्टी के सभी वरिष्ठ जन आदरणीय सज्जन वर्मा जी, जोशी जी, सिकरवार जी, जिलाध्यक्ष जी, सब परिवार के लोग अलग अलग जगह अलग अलग विधानसभाओं में और भी हम सब एकत्रित होकर भी गए। लोगों में बहुत दृढ़ता से ये बात मानसिक रूप से बस गई है कि सबसे करप्ट अगर कोई सरकार है तो मोहन यादव की, सबसे भ्रष्ट सरकार है देश में कोई तो मोहन यादव की। मैं मानता हूं कि हमारा दायित्व है, जनता ने हमें विपक्ष की भूमिका निभाने का आदेश दिया। हमने विपक्ष की भूमिका में संगठन हमारा मजबूत कैसे हो, ये पूरा वर्ष संगठन पर्व के रूप में कांग्रेस पार्टी मनाएगी। इस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हमने 27 तारीख को महू में राहुल जी, प्रियंका जी, आदरणीय खड़गे जी जय बापू जय भीम जय संविधान की यात्रा को लेकर आ रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के लिए शुरुआत है। पूरे साल 2025 का हर नेता हर विधानसभा के गांव-गांव और मोहल्ले जाएगा और हम पूरे साल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, संविधान, कांग्रेस के विचार और कांग्रेस के पंचायत स्तर पर, लोकल स्तर पर संगठन को मजबूत करने का प्रयास एक साथ करेंगे। मैं कि जब राहुल जी आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो बेनकाब हुआ है अंबेडकर और संविधान के खिलाफ, तो हमारा दायित्व और बढ़ जाता है कि ऐसे लोगों के हाथ में संविधान है जिसको आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी ने ये कहा था, जिन हाथों में होगा वैसा उपयोग होगा। इतना दुरुपयोग संविधान का कर सकती है भारतीय जनता पार्टी कर रही है और कांग्रेस इसका क्रिटिसिज्म है। मतलब हर महीने हर हफ्ते 5,000 करोड़ चाहिए, 5 लाख करोड़ के कर्ज की ओर है प्रदेश। रिजर्व बैंक ने रोक दिया मोहन यादव जी, सरकार को कह दिया अब आपकी औकात नहीं बची, लिमिट नहीं बची कि आपको कर्ज मिले। आपको अब कर्ज दिए तो केंद्र में जाना पड़ेगा नरेंद्र मोदी जी को, कर्ज की सीमा बढ़ानी पड़ेगी जो बजट आए हुए के हिसाब से। वहां गए मोहन यादव जी तो वहां देखा यहाँ 5 लाख करोड़ का कर्ज, वहां देखा 261 लाख करोड़ के कर्ज में देश की सरकार। ये उनके काका जी निकल गए मोहन यादव के। अब आप रुपया चला गया 87-88। ये हालात आर्थिक देश के अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। आप जो यहाँ बैठे हो, आप पे 70,000 रुपए का कर्ज है। आपका बेटा, पोता, नाती सब पे 70,000 का कर्ज है। पत्रकार है, इनके सब परिवार वालों पे एक तरफ था काला धन आएगा और 15-15 लाख मिलेंगे, तो 15-15 लाख के हिसाब से 5 जनों ने 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पंजे 75, एक ने जोड़ लिए थे। कुणाल चौधरी बताते रहते हैं, उल्टा हो गया। अब एक पे 70-70 हजार का कर्ज है, 5 है तो 7 पंजे 35, 3,50,000 का पर घर खर्च कर दिया। ये याद रखो, ये कांग्रेस को जवान आनी चाहिए बात करते वक्त। साथियों, जब विजयपुर की, बुधनी की और अमरवाड़ा की जनता ने इनको तो सबक सिखाया, लगाम लगाई, हमें भी मैसेज दिया कांग्रेसियों को, सड़क पे रहो। जब लोकसभा के चुनाव हारे, अद्भुत निराशा थी। जो कम कलेजे के लोग थे, भगदड़ मच गई, भागने लगे। अब उनको क्या पता था कि कांग्रेस इतनी जड़ों में घुसी है कि जैसे ही पानी और हवा मिलेगी फिर लहराने लगेगी। पूरे प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ता निकलने लगे, ताकत से लड़ने लगे, कोई डरते ही नहीं है। इसके प्रशासन की हठधर्मिता बंद हो गई। पुलिस वालों का काम सिर्फ कांग्रेसियों को डराने का बचा था। धीरे धीरे वो भी अब सोच समझ रहे हैं क्या करें। अभी पहले टीआई जितना एग्रेसिव था, अब होता है क्या? ये टीआई का काम क्या है? अभी टीआई का काम एक ही बचा है, एसपी का काम भी उसके साथ ही एक ही है कि जहां जुए सट्टे चल रहे हो उनकी रक्षा करो, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। होता है कि नहीं होता है भैया? होता है कि नहीं होता है? दूसरा काम क्या है? अभी मोहन यादव जी ने कहा धार्मिक नगरों में अब शराब पे बंदी लगी, यानी ये कहा अवैध शराब नहीं बिकेगी, अवैध बिकेगी, यही बोला। यहाँ टीआई और पुलिस का दूसरा काम क्या है? जितने ठेके चले उनकी रक्षा करें, और फिर अवैध बिके तो अवैध बेचने वालों को कोई रोकने नहीं चले जाए तो 3 पुलिस वाले वहां चले जाएंगे। सही है गलत? गलत कह रहा हूं तो रोको मुझे। ये प्रशासन की हालत होगी। हमारा दायित्व है हमें ईमानदार विपक्ष की भूमिका निभाना। जो वचन पत्र था, कल हमने 50,000 लोगों की मंडला में सभा की। एक सभा थी, उसका नाम था किसान अधिकार
ये यात्रा पूरे मध्य प्रदेश की हर विधानसभा में चलेगी। अभी अगले 2 महीने बाद हम किसानों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। हमें इसके लिए कांग्रेस को मजबूत करना पड़ेगा। महत्वपूर्ण रहेगा कांगड़ा जिला के साथ साथ अन्य जिलों के लिए? जब से हमारी सरकार बनी है तब से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हर वर्ष नए नए आइडिया, नई नई योजनाएं और नई नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। मुझे खुशी है कि 1 साल पहले जब मैंने बजट में जो ढगवार में प्लांट लगा था, जिसको बहुत कोई पूछता नहीं था, जब मैंने यहाँ विजिट किया और विजिट करने के बाद मैंने दिशा निर्देश दिए कि ढगवार के प्लांट को वर्ल्ड क्लास मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट बनाना है। इस दृष्टि से मैंने जब आदेश दिए उसके बाद मैंने और मंत्री जी ने कई बैठकें की। बैठकें करने के बाद हमने NDDB से समझौता किया और इस वर्ल्ड क्लास प्लांट को बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। और आज इस प्रक्रिया में हमने इन्हें दिशा निर्देश दिए थे कि जब आपका 20% काम पूरा हो जाएगा, 20% काम पूरा होने के बावजूद हम शिलान्यास करने आएंगे। तो ये 20% काम पूरा हो चुका है और अगले साल इसी समय हम इसका उद्घाटन भी करेंगे और 1.5 लाख प्रतिदिन क्षमता के तहत इसमें दूध की प्रोसेसिंग की जाएगी। मोज़रेला बटर बनेगा, घी बनेगा, खोया बनेगा, पनीर बनेगा और जो दूध की पैकेजिंग है वो भी हाई स्टैंडर्ड पैकेजिंग अपनाए जाएंगे, वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड पैकेजिंग अपनाए जाएंगे। और जब हिमाचल का ढगवार प्लांट से दूध निकलेगा तो उसकी क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी होगी इंडिया की। वो हमने आज अभी चर्चा की है और मैं धन्यवाद NDDB वालों को भी करना चाहूँगा, सभी अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज इस प्लांट के शिलान्यास से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के बढ़ते कदम आगे बढ़ रहे हैं। और दृष्टिकोण हमारा स्पष्ट है कि हम गांव के किसान के हाथ में पैसा देना चाहते हैं और गांव के किसान जिसके पास पशुधन है उसके हिसाब से हम उनका दूध खरीद कर और इस मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट में लगाएंगे। और पहली बार हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का राज्य बना जिसने दूध पर MSP, गाय के दूध पर 45 रुपये MSP और भैंस के दूध पर 55 रुपये का MSP का रेट तय किया है। उससे ज़्यादा अगर बाज़ार में बिकता तो बाज़ार में बेचे, लेकिन गरीब किसान को ये पता लग जाए कि मेरे अगर गांव में बाज़ार में मेरा दूध नहीं बिकता तो मैं मिल्क फेडरेशन के द्वारा 45 रुपये के हिसाब से गुणात्मक आधार पर वो दूध सरकार खरीदेगी। तो ये हमारा अभी बढ़ते हुए कदम है और अभी इसके बाद हमारा एक ऊपर वॉक थ्रू है। उसके बाद हम ये जो भी योजनाएं हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से बड़ी हुई जिसकी अनदेखी होती रही, तो हम उस दिशा में बहुत तेज़ी से कदम बढ़ा रहे हैं और आत्मनिर्भर हिमाचल का जो सपना 2027 में हमने कहा है उसको हम पूरा करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। धन्यवाद।